अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है और मैं थोड़ी नर्वस हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ। लेकिन होता है कि अगर कोई काम आप शुरू-शुरू में स्टार्ट करें तो उसमें आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो जाता है। इसलिए मैंने भी ये एक अपनी स्टार्टिंग ली है लाइफ में। तो आज क्योंकि मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट थी और हमने जल्दी जाना था, अपॉइंटमेंट थोड़ी अर्ली मिली थी हमें मॉर्निंग में। इस वजह से हम मैंने सिर्फ अपना सामान जल्दी से जो चाहिए होता है ज़रूरत का वो पैक किया, अपनी बेटी के खाने के लिए कोई चीज़ उठाई, फीडर बनाया और बस हम अपने अपॉइंटमेंट की तरफ निकल गए। जब मैंने सुबह में वेदर चेक किया था तो मुझे रेनी शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो रेन स्टार्ट हो गई है। यूके के वेदर का वैसे भी कोई इतना भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। एक टाइम में आपको गर्मी फ़ील होगी लेकिन फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ख़ैर यहाँ लोग बारिश की वजह से घर में नहीं बैठते, जो रूटीन के काम होते हैं वो तो करते रहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि बारिश होती है तो वेदर अच्छा होता है और लोग फिर घर में अच्छे से समोसे पकोड़े बनाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ बस जो हमारे काम है वो हमने करने हैं। इस वजह से हम भी अपॉइंटमेंट के लिए निकल गए और रास्ता काफ़ी लंबा था। बेटी ने बीच में तंग भी किया है, लेकिन उसके लिए मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो कोई छोटी-मोटी चीज़ रख लेती हूँ, जैसे कभी छोटा-सा कोई टॉय ले लिया या उसके खाने की चीज़ें ले लीं जो उसके लिए न्यू हो, ताकि वो उसमें बिज़ी हो जाए और ज़्यादा रोए ना। इस वजह से तो ये हमारा हॉस्पिटल आ गया था और मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी। हॉस्पिटल यहाँ के काफ़ी प्यारे हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा इन्होंने छोटा-सा प्ले एरिया बनाया हुआ था और बच्चे काफ़ी एन्जॉय करते हैं यहाँ पे। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल आए हैं और कोई परेशानी नहीं होती। मैंने भी अपनी बेटी को प्ले एरिया में छोड़ दिया था तो वो भी यहाँ पे एन्जॉय कर रही थी, खेल रही थी। उसने यहाँ पे आकर तो बिल्कुल भी हमें तंग नहीं किया, ये काफ़ी कलरफुल था, इस वजह से उसको चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी अपॉइंटमेंट हो गई और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, बस रास्ता लंबा होने की वजह से हमें थोड़ा-सा टाइम लगा है। उसके बाद हमने जब हमारी अपॉइंटमेंट ख़त्म हुई तो हम वापसी की तरफ चल दिए। गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पार्क हुई हुई थी, इसलिए मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने गए पार्किंग से और मैं आराम से अपनी बेटी के साथ स्टेयर से उतरी। यहाँ की लिफ्ट ख़राब थी और पहले तो हमें ये नहीं पता था कि लिफ्ट ख़राब है। हम काफ़ी देर लिफ्ट का वेट करते रहे। वहाँ कोई नोटिस और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था, जिससे हमें आइडिया हो जाता कि लिफ्ट ख़राब है। लेकिन वापसी पे हमें क्योंकि पता था, इस वज़ह से मैंने स्टेयर्स ही यूज़ की और वहाँ से हम लिडल की तरफ आ गए। क्योंकि मैंने आपको शायद शुरू में भी बताया है कि कल से यहाँ पे रमज़ान स्टार्ट है। तो वैसे तो मैंने सारी अपनी ग्रॉसरी मुकम्मल कर ली है, लेकिन मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊँ। मैं ग्रॉसरी करने के लिए क्योंकि लिडल करीब था इसलिए मैं वहाँ आ गई। ये फ्रूट सारे लगे हैं और यहाँ पे रमज़ान के लिए काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लग जाती हैं। जैसे ही कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे हमारा आ जाए रमज़ान या कोई इंडियन फेस्टिवल आ जाए, जैसे होली वगैरह आ जाए, तो हर चीज़ की ऑफ़र लगा देते हैं ये लोग। सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं यहाँ पे। अ, मैंने यहाँ से सिर्फ़ चंद ही चीज़ें ली हैं और यहाँ की जो बेकरी आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और मेरी बेटी को भी यहाँ से ब्रेड बहुत पसंद आती है। इस वज़ह से हम जब भी लिडल के पास से गुज़रते हैं तो ब्रेड ज़रूर लेते हैं उसके खाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे इस मॉर्निंग में तो आपको फ्रेश चीज़ें मिलती हैं और अगर आप दोपहर में या शाम के टाइम यहाँ से कुछ लेने आए तो थोड़ा टाइम हो जाता है, तो इतना मज़ा नहीं आता बेकरी आइटम्स को खाने में। इसलिए मैंने बस यहाँ से उसके लिए ब्रेड ली थी, क्रोसेंट लिए और घर की कुछ चीज़ें लीं, पास्ता लिया। छोटी-मोटी चीज़ें ही मुझे चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे
बता रहे थे कि रोज़ा जैसे 23 का ही है और कोई डाउट नहीं हुआ कि 22 को भी हो सकता है, इसलिए हमने टाइम से ही सारा कुछ अपना मैनेज कर लिया। तो मैं आपको ब्रेड दिखाती हूँ। ये ब्रेड हैं और ये कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं होते। 89p के, 70p के, 75p के। यहाँ के डोनट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये ब्रेड तो वैसे मैं नहीं खाती, ये काफ़ी हार्ड होती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ही इसको पसंद करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ब्रेड लिया था। मफ़िन्स भी इनके अच्छे होते हैं। बस मैंने ब्रेड ली और पिज़्ज़ा मैंने इनका ट्राई किया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वेजिटेरियन है और इसमें चिकन का कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मिनरल वाटर की बॉटल्स ली थी। पहले हम टैप वाटर ही पिया करते थे, लेकिन जब से हमने अपना फ्लैट चेंज किया तो यहाँ का पानी हमें सूट नहीं किया और इस जायके में काफ़ी फ़र्क आया है और पेट भी ख़राब हुए हैं। इस वजह से हमने टैप वाटर पीना छोड़ दिया और हम अपने घर के लिए अब ये वाले बॉटल्स ले आते हैं। घर आई थी और मुझे भूख लगी, इस वजह से जो मैंने एक खाना बना के रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उसको जल्दी से गरम किया और सबसे पहले तो अपनी बेटी को दिया, उसके बाद मैंने अपने खाने का देखा। एक हाथ में मेरे मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं खाना डाल रही थी, तो काफ़ी परेशानी हुई। और मेरा व्लॉग आज तक के लिए यही था और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।